some important work. That's why I went to Delhi, and I think they have given 17th I will come. That's what I told the concerned people, and I am going to attend on 17th. All is जब एक प्रमुख राजनेता जिनके नाम का सिक्का देश के विभिन्न हिस्सों में चलता हो किसी गंभीर आरोप का सामना करता है तो यह स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक और मीडिया की नजरों में आता है। ऐसे ही एक मामला है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का, जिन पर यौन शोषण और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत आरोप लगे हैं। ये मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक हलकों में भी भूचाल मचाने वाला है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझें और इस पर गहराई से विचार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा पर पीओसीएसओ केस के तहत आरोप है जिसमें उन्हें सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाना था। जस्टिस एस कृष्णा दीक्षित की अगुवाई वाली एकल न्यायाधीश की बेंच ने येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। वहीं हियरिंग के दौरान राज्य की इस दलील से अदालत संतुष्ट नहीं थी कि येदियुरप्पा ने 11 जून को जारी नोटिस की अवहेलना की थी, जिसमें उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। राज्य ने यह भी कहा कि नोटिस जारी होने के कुछ घंटों बाद ही वह दिल्ली चले गए, जो कि पहले से निर्धारित पार्टी की प्रतिबद्धताओं के कारण था। अदालत ने यह भी कहा कि येदियुरप्पा एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भागने की संभावना नहीं रखते। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने 11 जून के नोटिस का उत्तर दिया था और 17 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होने की सूचना दी थी। आपको बता दें कि गुरुवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ये वारंट पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 14 मार्च को उनके खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले के संदर्भ में जारी किया गया था। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी, क्योंकि येदियुरप्पा बुधवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। अब बताते हैं कि मामला क्या है। कर्नाटक पुलिस के अनुसार येदियुरप्पा पर पीओसीएसओ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप एक 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2 को येदियुरप्पा ने अपने निवास में एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन शोषण किया था। इस मामले में मार्च में सादा शिवनगर पुलिस ने केस दर्ज किया और इसके बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इसे सीआईडी को जांच के लिए सौंप दिया। हालांकि येदियुरप्पा ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ये कानूनी तरीके से इस मामले का सामना करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और वह निर्दोष है। वैसे ये मामला कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये मामला किस प्रकार राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। एक प्रमुख राजनेता पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित होती है बल्कि उनकी पार्टी की साख पर भी सवाल उठते हैं। दूसरे, कानूनी दृष्टिकोण से यह मामला यह सवाल उठाता है कि क्या प्रभावशाली व्यक्तियों को न्याय प्रणाली से विशेष संरक्षण मिलता है। हालांकि अदालत ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए क्या ये फैसला न्यायपूर्ण है। तीसरे, समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की गंभीरता को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में न्याय की जल्द और निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में एक सख्त संदेश जाए। बाकी येदियुरप्पा के मामले के अलावा कई अन्य प्रमुख राजनेता और सार्वजनिक व्यक्तित्व भी ऐसे आरोपों का सामना कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्षों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर भी कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
ये मामला #मीटू आंदोलन के दौरान सामने आया था और इसमें भी कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी चर्चा हुई थी। एक अन्य मामला जो ध्यान में आता है वह है आसाराम जी बापू का, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे और उन्हें यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला भी न्याय प्रणाली और समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर सवाल उठाता है। ऐसे में येदियुरप्पा का मामला एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है, जो कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से विचारणीय है। ये मामला यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की जांच की जाती है और न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिले और समाज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त संदेश जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे AN न्यूज़।